अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप छोटे छोटे से प्लांट्स देख रहे हैं, ये आइस प्लांट है जिसे मौसम्बी भी कहा जाता है। और इसके जो सीड्स थे वो मैंने लगाए थे घर के पिछले साल के प्लांट्स में से मैंने कलेक्ट किए थे। तो अब जो है वो इसको ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि इसमें से कुछ सीडलिंग माशाल्लाह से अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। और इससे पहले कि ये इसी के अंदर जो है वो अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे, इसको हम ट्रांसप्लांट करेंगे, ताकि जो इसके अंदर छोटी छोटी सी नन्हे नन्हे से ये देखिए ये जो प्लांट्स बन रहे हैं, इनको फिर अच्छे से स्पेस मिले और फिर हम जो है वो इसको भी दोबारा से लगा सकें। तो घर के जो सीड्स हैं उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, मज़े होते हैं। वो ये होते हैं कि एक तो आप जी भर के लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं से परचेज़ करते हैं तो गिने चुने सीड्स हों, तो फिर वो अगर आप किसी भी वैरायटी को बहुत ज़्यादा अपने गार्डन के अंदर लगाना चाहते हैं तो वो फिर उतनी अच्छी तरीके से आप लगा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर गिने चुने सीड्स होंगे तो उनकी क्या खूबसूरती या क्या एंजॉयमेंट होगी। घर के सीड्स वही कहते हैं कि अपनी मर्ज़ी से आप जितना मर्ज़ी लगाना चाहें, एक प्लांटर तैयार करें, 100 प्लांटर्स तैयार करें, 1000 करें, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेतहाशा सीड्स जो हैं वो सीज़न एंड होने पे आ जाते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ जब सीड्स लगाने शेयर किए थे, तो उसके बाद ये मैंने सीडलिंग जो है वो थोड़ी सी लगाई थी, क्योंकि कुछ सीड्स लगाने मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, कुछ बाद में मैंने लगाए थे। इस दफ़ा मैंने कुछ कुछ ब्रेक के बाद सीड्स लगाए हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो सीडलिंग रेडी होती रहे और मैं साथ साथ उनको ट्रांसप्लांट करती रहूँ। तो ये घर के सीड्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने घर के जो सीड्स थे वो लगाए थे। इससे पहले ये होता था कि बाकी सीड्स तो मेरे पास हो जाते थे, लेकिन कभी मैंने इस तरह से ध्यान नहीं दिया आइस प्लांट को कि किस तरीके से इसके सीड कलेक्ट करने हैं। लेकिन फ़र्स्ट टाइम कलेक्ट किए हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। अब ये है कि इससे पहले मैं लाती थी पनीरी नर्सरी से इसकी तैयार, लेकिन इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह घर के सीड्स हैं। तो अब इसको लगा कहाँ रहे हैं, ये एक वेस्ट क्रेट है, उसके अंदर ये मैंने एक डाइनिंग टेबल का कवर था, वो मैंने ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने वेस्ट नहीं किया, उसको मैंने इसके अंदर बिछा के इसके अंदर होल कर लिए हैं, ताकि पानी ड्रेन आउट हो जाए। और मट्टी मैंने किस तरह की तैयार की है वो मैं पहले आपको दिखा दूँ। मट्टी नीचे सारा मैंने किचन वेस्ट भरा है। एज़ यूजुअल मैं रह नहीं सकती, क्योंकि ये है कि जब ये हमारे फ्लावरिंग जो है वो कर लेंगे, सीड्स प्रोड्यूस कर लेंगे, उसके बाद जब हम इसमें से निकालेंगे, सीड्स चुनने के बाद मट्टी निकालेंगे, तो डबल फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो प्लांट को एनर्जी चाहिए वो भी मिलती रहेगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी जो है वो लिक्विड कंपोस्ट भी किचन वेस्ट की बनती रहेगी। तो मैंने नीचे सारा वो फिल किया, एक लेयर मैंने इसके अंदर पत्तों की लगाई है, ऊपर सारा किचन वेस्ट डाला है, और ऊपर मैंने मट्टी, और मट्टी भी मैंने एक पॉट में से निकाली है। मेरी जो लीफ कंपोस्ट मट्टी मैंने बनाई थी, ये देखिए आप इसका कलर चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त कलर है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये देखिए। तो तकरीबन आप इसको यही कह सकते हैं कि ये पत्तों की खाद ही है जिसके अंदर मैं लगा रही हूँ, और थोड़ा सा इसके अंदर मट्टी का रेशो है। तकरीबन ये कह सकते हैं कि 2 हिस्से इसके अंदर पत्तों की खाद है और 1 हिस्सा इसके अंदर जो मेरी गार्डन सॉइल है। और वो भी मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि 3 से 4 इंच की लेयर मैं मट्टी के लगाती हूँ, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाए, उसके बाद जो प्लांट जाने और रूट्स जाने और उनका जो न्यूट्रिएंट्स लेने का स्टाइल है वो जाने। तो अब इसमें से निकालते हैं। इसको क्रेट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्रेट को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने पिछली भी 1-2 वीडियोज़ में आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं बहुत ज़्यादा फैलावा जो है वो अब अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ाहिर है टेरेस गार्डन है, एक हद तक इसके अंदर स्पेस आ सकती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि 1 से 2 प्लांटर्स इस तरह के बनाऊँ कि जिसके अंदर वो एक वैरायटी जो है वो आ जाए। तो अब इसके 2 क्रेट मैं तैयार करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि इन 2 क्रेट्स के अंदर मेरी जो आइस प्लांट है उसकी सारी पनीरी आ जाएगी। एक तो जो है वो अभी इसके अंदर आ जाएगी, जो मैच्योर प्लांट्स हैं, और बाकी जो छोटे प्लांट्स हैं जब इनको स्पेस मिलेगी तो उसके लिए फिर मैं एक ऐसे दूसरा क्रेट तैयार कर लूँगी। ये 20 से 30 रुपए में आपको सब्ज़ी मंडी से बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पायदार होते हैं, 2-3 साल आराम से निकाल जाते हैं। सिर्फ ये है कि धूप से थोड़ा सा अगर आप इसको बचाएंगे तो ज़्यादा टाइम चल जाएंगे, अदरवाइज़ सर्दियों में इनको कुछ भी नहीं होता। और मुफ्त के इस लिहाज से होते हैं कि अगर इसके मुकाबले में आप 10 गमलों में वो पनीरी लगाएं तो वो स्पेस का इशू रहेगा, लेकिन अगर आप एक के अंदर लगाते हैं तो काफ़ी सारी आपकी सीडलिंग इसके अंदर ट्रांसप्लांट भी हो जाती है। तो आप इस तरह के जो क्रेट हैं उनको ला सकते हैं, और अपनी जो पनीरी है, ख़ास तौर पे विंटर की अगर मैं बात करूँ, विंटर में वैरायटी ज़्यादा होती हैं, तो वो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि सीडलिंग को पानी मैंने दे दिया है ताकि वीडियो लंबी ना हो, और इसमें से निकालेंगे। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाकी जो विंटर के प्लांट्स होते हैं उसके मुकाबले में ये देखिए छोटी छोटी सी रूट्स हैं, तो ये एक टाइप के सकुलेंट्स हो जाते हैं।
जो है तो ये विंटर की सीडलिंग, लेकिन ये सकुलेंट टाइप के हो जाते हैं। इनको ज़्यादा पानी आपने नहीं देना। अब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि जब मेरे मिट्टी जो है पॉट की खुश्क हो तब मैं दूँगी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि इसका ये होता है कि इसकी टाइनी टाइनी सी रूट्स होती हैं। ये देखिए, ये तो टोटल इसकी रूट्स हैं, ये देखें। तो इसको अगर आप बहुत ज़्यादा भर के पानी देंगे तो ज़ाहिर इसने गल जाना है, और गलेगी तो फिर हमारा जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और दूसरा, ये बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक इस लिहाज से होते हैं कि छोटी छोटी सी इनकी रूट्स होती हैं, तो बहुत आराम से आहिस्तगी से आप इनको लगाएं। ये देखिए इस तरह से, ताकि इनकी जो छोटी छोटी सी रूट्स हैं ये मैं निकाल लूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए सीडलिंग को इस तरह से हमने निकाल लिया है। अब ये जो छोटी छोटी सी सीडलिंग है, इसको अच्छे से स्पेस मिलेगी तो माशाल्लाह से ये भी अच्छे से अब ग्रोथ करेगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स से ज़्यादा सीडलिंग अगर आप लगाई होती है तो ज़ाहिर है वो न्यूट्रिएंट्स डिवाइड हो जाते हैं। अब इसको एनर्जी मिलेगी। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि इसको जो है वो आपने फुल सन के अंदर रखना है सीडलिंग को लगाने के बाद, सीड्स लगाने के बाद, क्योंकि अगर ये आप इसको शेड में रखेंगे तो फिर ये लेगी लेगी से हो जाएंगे और फिर इनके सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अब इसको मैं उसी तरीके से, पानी में ऑलरेडी दे चुकी थी, तो इसको अब मैं रख दूँगी फुल सन के अंदर, और इसको लगाते हैं अब हम इस तरह से। अच्छा, सीडलिंग को किस तरह से लगाना है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखिए, यहाँ से छोटा सा फिंगर से होल करें और इसके अंदर सीडलिंग रख दें, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी बहुत टाइनी टाइनी सी रूट्स होती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से रखें और इसके अंदर इसको सिर्फ आपने कवर करना है रूट्स को। ये देखें इस तरह से 1 बाय 1 ये इतनी सी सीडलिंग है जो मैंने निकाली है, और ये बहुत आसानी से इसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि बहुत छोटी छोटी इसकी रूट्स होती हैं, बहुत डीप भी नहीं जाती और इनको कोई इशू नहीं होता। अगर आप इसको क्यारी में लगाते हैं, अगर आपको अल्लाह ने ज़मीन दी हुई है तो आप ज़मीन के अंदर इसको लगाएं और बॉर्डर्स में लगाएं, क्यारे पूरे पूरे गोल गोल इस तरह से बना के डिज़ाइन उसके अंदर लगाएं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। पॉट के अंदर लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं, ज़मीन के अंदर लगाना चाहें उसमें लगा सकते हैं। तो अभी मैं ये सारे लगा देती हूँ, और उसके बाद इसको मैं एक दफ़ा पानी भर के दे दूँगी। उसके बाद जब सॉइल ड्राई हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये एक तरह से जो सकुलेंट टाइप प्लांट्स होते हैं उसमें इसका शुमार होता है। बहुत ज़्यादा पानी मत दीजिएगा जोश में आके कि हमारी सीडलिंग अच्छे से जल्दी ग्रो हो जाए। इसको पानी भर के दें, पानी ज़्यादा देंगे तो सीडलिंग जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी, रूट्स गल जाएंगी और प्लांट जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो स्टेम्स होती हैं इसके अंदर अच्छा खासा पानी जो है वो स्टोर होता है। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपको अच्छी लगी होगी, और आपके पास भी अगर आइस प्लांट की सीड्स आपने लगाए हैं तो उनको ट्रांसप्लांट करने का ये आइडियल टाइम है। अगर आपने सीड्स नहीं लगाए और इस दफ़ा आपने मिस कर दी हैं, तो इसकी तैयार पनीरी नर्सरी से मिल जाती है, आप ले आइए और अपने गार्डन के अंदर लगाइए, और इसके अंदर बेशुमार कलर्स होते हैं, उन खूबसूरत कलर्स को अपने गार्डन के अंदर ऐड कीजिए। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।